नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौम्य मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास कई मरीज आते हैं जिनको अगर घुटना घिस गया है, मतलब नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उनको अगर बोला गया है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, घुटना बदलने की ज़रूरत है, तो मरीज़ का कहना ये होता है कि सर अभी तो हम नहीं कराना चाहते हैं, अभी इसको अवॉइड करने के क्या ऑप्शंस है। तो मैं इसके सबसे अच्छे ऑप्शंस आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या करना है, आपको वेट लॉस करना है। अगर आपका वज़न 80-90 किलो है, उसमें से 2-4 किलो भी आपने कम कर दिया तो आपके दोनों घुटनों के ऊपर बहुत ही कम स्ट्रेस आएगा। आपको चलने में इमीडिएटली अच्छा महसूस होगा, घुटने का दर्द कम होगा और आपका चलने का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आपकी डेली एक्टिविटीज़ है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए और आपका वेट कम करने का ट्राई करना चाहिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, एक्सरसाइज। घुटना अगर घिस गया है तो ये जो घिसा हुआ घुटना है उसको नॉर्मल नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, घुटने के आसपास के जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं कि जिससे घुटने के जो मसल है वो घुटने के जॉइंट का स्ट्रेस ले सके और घुटने के ऊपर स्ट्रेस कम जाए। तो इसमें कौन से मसल आते हैं? फ्रंट में आते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल और साथ ही साथ में वास्टस मीडियालिस ओब्लिकस, और पीछे आता है हैमस्ट्रिंग मसल। ये तीनों मसल की एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली डेली करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में ही बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ये मसल्स ग्रेजुअली यहाँ का घुटने का स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे और घुटने के ऊपर से पेन बहुत ही मात्रा में कम हो सकता है। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा है एक्सरसाइज। तीसरा, आपको कौन सी मूवमेंट अवॉइड करनी है। दोस्तों, आपको घुटना एक हद से ज़्यादा मोड़ना नहीं है। जैसे आप जब भी घुटना आपका स्ट्रेट होता है तो ये दोनों जॉइंट एक दूसरे के साथ घिसे, ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आप एकदम नीचे इंडियन टॉयलेट का यूज़ करेंगे या फिर क्रॉस लेग चौकड़ी मार के बैठेंगे तो ये दोनों हड्डियां यहाँ पर से एकदम घिसने लगती है एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए आपको ज़मीन पर बैठना और इंडियन टॉयलेट यूज़ करना बंद करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी ऐसे बैठेंगे तभी घुटना सीधा करते वक्त दोनों घुटने एक दूसरे के साथ घिसते हैं, आपको दर्द बढ़ता है और घुटना जो घिसा हुआ है उसमें और डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। चौथा, आपको वॉकिंग करना है। कई मरीज हमें पूछते हैं कि सर ये घुटना घिसना अभी शुरू हुआ है, हमें इतना ज़्यादा दर्द नहीं है, चलने में दिक्कत नहीं है, तो क्या घुटना और ना घिसे इसके लिए हम चलना बंद कर दें? दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको डेफिनेटली चलना है। आप चलोगे तो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चलोगे, आपका वेट भी कम होगा और इसके ऊपर का दर्द भी कम होगा। इसलिए आपको वॉकिंग कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आप चलेंगे और आपको अनबेरेबल पेन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पेन है, तो आप डेफिनेटली चलना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेन नहीं है, घुटना घिसना जस्ट अर्ली स्टेज है, तो आपको डेफिनेटली चलना चाहिए। ये 4 पॉइंट आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए कि जिससे आप घुटना अगर घिस गया है तो नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन अवॉइड टेम्पररीली कर सकते हैं। पांचवा, प्रोसीजर्स, मतलब कि हम घुटने में इंजेक्शन दे सकते हैं। घुटने में इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि वहाँ अगर सूजन हो तो वो कम होती है और इनडायरेक्टली यहाँ का पेन कम होता है। ये टेम्पररी मेजर है, 3 से 6 महीने तक इसमें आराम मिल सकता है। उससे ज़्यादा बेनिफिट ये इंजेक्शन से नहीं मिलता है। तो अगर आपका घुटना घिस गया है, आपको ऐसा है कि 5-6 महीने तक अवॉइड करना है, तो इंजेक्शन ले सकते हैं और उसके बाद में आप नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। और छठा है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये भी एक टेम्पररी मेजर है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक प्रोसीजर है जिससे घुटने के अंदर की जो नसें होती है, पेन पहुंचाने वाली नसें, वो नसों को जला दिया जाता है और इससे भी 6 महीने से 12 महीने तक आराम मिल सकता है। तो ये भी टेम्पररी मेजर है। ये 6 पॉइंट्स है। अगर आपको घुटना बदलने का ऑपरेशन, मतलब कि नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन अवॉइड करना है टेम्पररीली, तो ये 6 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।